वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट, बीपीएससी पेपर लीक को अपडेट देने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती जिसे 2 साल से खोज रही थी दानापुर पुलिस, वह पटना में ही था, उसी ने पेपर लीक कराया। उड़ीसा में पकड़ा गया था समस्तीपुर का विजेंदर, तब यहाँ के पुलिस ने रिमांड पर नहीं लिया। कटक हाई कोर्ट को सूचना देने पर रद्द हो जाएगी विजेंदर की जमानत। संजीव सिंह सरकारी कर्मी, पत्नी पूर्व मुखिया व एक राजनेता की करीबी। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। ये खबर पटना छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज को प्रकाशित किया गया है। और मेन पेज कंकड़वा पत्रकार नगर सहित कई इलाकों में छापा, 2 हिरासत में भी लिया गया है। तो कौन कौन हिरासत में लिया गया उसका अपडेट हम आपको देंगे। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी TRE 3.0 द्वारा 15 मार्च को ली गई शिक्षक बहाली प्रक्रिया का प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक जितने माफियाओं के नाम सामने आए हैं उसमें 2 प्रमुख हैं। जी हाँ, जो भी अभी पकड़े गए हैं उसमें से मेन जो है 2 प्रमुख हैं। एक ग्रामीण कार्य विभाग का निलंबित अकाउंटेंट विशाल चौरसिया और दूसरा है समस्तीपुर के विद्यापति नगर के शेरपुर का विजेंदर गुप्ता। ये दोनों क्वेश्चन लीक का माफिया हैं। कौन है? एक विशाल और एक विजेंदर गुप्ता। एक है वैशाली का और एक है समस्तीपुर का। अगर कहिए तो यही पूरा खेल खेले हैं। विजेंदर को दानापुर पुलिस 2 साल में भी गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसने पटना में ही रहकर अपने गैंग की मदद से शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र लीक करा दिया। जी हाँ, जो उनके गैंग है उन्हीं के मदद से ये क्वेश्चन पूरा लीक हुआ है। दानापुर थाने के पुलिस ने 8 मार्च 2022 को अशोकपुरी कॉलोनी में छापेमारी की थी। तब 18 लाख रुपए, दर्जनों डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पुलिस ने अश्वनी सौरभ, रुपेश, शिवशंकर और तनीश को गिरफ्तार किया था। जालसाजों ने जब विजेंदर गुप्ता, अतुल वत्स सहित अन्य का नाम लिया था और उन लोगों ने कहा था कि उनका गिरोह पेपर लीक कराता है और नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से पैसा ठगता है। 8 मार्च 2022 से ही विजेंदर फरार चल रहा है। इस बीच उसने विशाल के साथ मिलकर उड़ीसा SSC का पेपर लीक कराया और 16 जुलाई 2023 को बालासोर पुलिस उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान भी दानापुर पुलिस ने उसे रिमांड पर नहीं लिया और नवंबर 2023 में वह बालासोर जेल से जमानत पर छूट गया। अब चलिए ये कहानी देखते हैं कि कटक हाई कोर्ट को सूचना देने पर रद्द हो जाएगी विजेंदर की जमानत। अब क्या है उसका जमानत, उसका भी डिटेल आपको बताएंगे। कटक हाई कोर्ट ने परीक्षा माफिया यानी कि विजेंदर गुप्ता और उसके सहयोगियों को शर्तों के साथ जमानत दी है। जी हाँ, जो हाँ जमानत मिली है वो कुछ शर्त रखा गया था हाई कोर्ट के तरफ से। कौन हाई कोर्ट? तो कटक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की शर्तों के अनुसार विजेंदर को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना पड़ा, यानी कि आप देश से कहीं बाहर नहीं जा सकते। वह बिना कोर्ट की इजाज़त के देश से बाहर नहीं जा सकता। जांच के दौरान उसे संबंधित जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना होगा, यानी कि जो भी एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी उनको वहाँ पे हाजिर होना होगा। कोर्ट के आदेश पर उसे अपने निवास स्थान के नज़दीकी थाना के समक्ष भी उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। विजेंदर को जांच के लिए हमेशा फ़ोन पर उपलब्ध रहने को कहा गया है। उसे अपना फ़ोन हमेशा एक्टिव मोड में रखना होगा, ये एक पॉइंट रखा गया है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में वह अपना मोबाइल नंबर बदलता है तो इसकी सूचना उसे संबंधित जांच एजेंसी को देनी होगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जमानत मिलने के बाद विजेंदर अगर किसी भी तरह की आपराधिक घटना में शामिल रहता है तो बेल की शर्तों को तोड़ता है
तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। ये कोर्ट की तरफ से आदेश दिया था। अब यहाँ पे देखिए, संजीव सिंह सरकारी कर्मी, पत्नी पूर्व मुखिया व एक राजनेता की करीबी भी रह चुके हैं। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में ईओयू को नगरनौसा के संजीव सिंह, प्रदीप, लखीसराय के डब्लू मुखिया, जितेंद्र सिंह, हिमांशु की भी तलाश जारी है। संजीव सिंह पुराना परीक्षा माफिया है। सूत्रों की माने तो बिहार शरीफ स्थित एक कॉलेज का सरकारी कर्मी है। बिहार शरीफ स्थित एक कॉलेज के सरकारी कर्मी है। उसकी पत्नी पूर्व मुखिया है। उसका बेटा साल 2017 में नीट की परीक्षा से पहले पेपर लीक कराने की कोशिश में पटना में ही गिरफ्तार हुआ था। संजीव सिंह एक राजनेता का करीबी बताया जाता है। पुलिस संजीव की तलाश में छापेमारी कर रही है। ईओयू की टीम नालंदा और लखीसराय पुलिस से भी संपर्क में है। जी हाँ, जो ईओयू टीम है नालंदा और लखीसराय के संपर्क में भी है। विजेंदर के साले आदर्श राजमोहन ने वाराणसी में पढ़ाया था। यानी कि जो विजेंदर के साले हैं आदर्श और राजमोहन ने वाराणसी में पढ़ाया था पेपर। ईओयू को टीम विजेंदर के 2 साल आदर्श और राजमोहन की भी तलाश जारी है। यानी कि जो वाराणसी में रीड कराया गया था, क्वेश्चन पढ़ाया गया था, उसका भी खुलासा यहाँ हो गया है। जांच में यह बात आई है कि विजेंदर के गैंग ने अभ्यर्थियों को वाराणसी में पेपर पढ़ाया था। माफिया हीरा सरकार दानापुर में अभ्यर्थियों को रिसीव किया था और उसे वाराणसी ले गया था। वहाँ विजेंदर, उसका साला आदर्श और राजमोहन पहले से मौजूद था। मामले में पटना के दुर्गेश और हरियाणा के विक्रम गुज्जर का नाम भी आ रहा है, और जो विजेंदर के साथ वाराणसी में मौजूद था। जबकि डब्लू मुखिया संजीव सिंह का ग्रुप अभ्यर्थियों को झारखंड में पेपर पढ़ा रहा था। वहीं सरगना विशाल पटना में रहकर सब कुछ मैनेज कर रहा था। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो ऐसा ही न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।